पहले बोलेंगे लिखो फोर, तो कोई भी अगर नया आदमी अगर तो थोड़ी जानेगा हम टेंस पढ़ रहे, तो वो लिखेगा फोर। जब बोलेंगे सिंस, तब लिखेगा सिंस। तब बोलेगा रे साला सिंस फोर का कहानी है, तब इस फोर को हटा करके करेगा फोर। अच्छा, जब ये फोर है तो ये फोर क्या है? नंबर। फोर क्या? नंबर। तो याद रखना है, नंबर वाले में हमेशा फोर लगता है और बिना नंबर वाले में क्या लगता है? सिंस। चलिए अभी हम पढ़ेंगे 2023 में जितना भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का था, हम डेली ये भी लेकर के आ रहे हैं और जितना एरर था वो भी लेकर आ रहे हैं। आपको अगर लगे कि हम ग्रामर सीख रहे हैं लेकिन तेजी नहीं आ रहा है, तो आप हमारा क्लोज टेस्ट का वीडियो जिसमें 61 या 62 सीरीज डला चुका है क्लोज टेस्ट का, एरर का वीडियो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का वीडियो देखिए। देखिए, लेकिन जब लगे कि हाँ देखने लायक है तब, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती देखना है। नहीं पसंद है, जैसे 10 मिनट 15 मिनट आप दे दिए उस वीडियो में, और नहीं पसंद है ना तो आप उसको डिसलाइक कर दीजिए और उसको स्किप करें और किसी और का वीडियो देखें जहाँ ज्यादा सीखना, क्योंकि नौकरी लेना जरूरी है ना, नौकरी लेना जरूरी है। हालांकि कोई बोलता नहीं कि वीडियो को डिसलाइक करें, लेकिन हम बोलते हैं कि मेरा वीडियो आप डिसलाइक करें अगर पसंद ना आए तो, ठीक है, और बाकी पसंद है तो आप तो समझदार हैं। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इसमें कि कौन सा ऑप्शन होगा और कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा। तो थोड़ा सा यहाँ आजकल इडियम फ्रेज में थोड़ा खेला करता है कि कभी स्पेलिंग बोलता है गलत लिख देता है, कभी सिनोनिम पूछ देता है, कभी इडियम फ्रेज का मीनिंग पूछ देता है। ये हो गया सेंटेंस इंप्रूवमेंट का खेल। पढ़ते आगे, पूरा ग्रामर भी सीखते चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ भरत इज। अब सबसे पहले अगर देखें भरत, तो भरत कोई नाम है, और नाम है तो भरत एक लड़का है, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमको वर्ब भी क्या चाहिए था? सिंगुलर। जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और वर्ब सिंगुलर कब होता है? तो ऐसे याद रखते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर शकरकंद, एस फॉर सिंगुलर। तो एस फॉर हम सिंगुलर याद रखेंगे, एस फॉर सिंगुलर याद रखेंगे, क्योंकि वर्ब में जब भी अंत में एस लगेगा, ट्रिक है कि वर्ब के अंत में जितना जब भी एस लगेगा वो हमारा सिंगुलर बनेगा। जैसे इज, ये भी हमारा लिंकिंग वर्ब है, लास्ट में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे वाज, लास्ट में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे हैज, लास्ट में एस है वो हमारा सिंगुलर है। जैसे और कुछ ले लेते हैं, रन्स, ये हमारा एस लगा हुआ है, ये सिंगुलर है। इट्स, ये हमारा एस लगा हुआ है, सिंगुलर है। और हम लिखे इट तो इसमें एस नहीं है, तो ये हमारा प्लूरल हो गया। जस्ट उल्टा चलता है ये। जैसे ना कि नाउन में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो हमारा प्लूरल बन जाता है, लेकिन वही चीज उल्टा होता है कि वर्ब में अगर हम एस लगा देते हैं तो वो हमारा सिंगुलर बन जाता है। जब नाउन में एस लगाएं तो वो प्लूरल बनता है, लेकिन जब वर्ब में एस लगाएं तो सिंगुलर बनता है। अगर ये याद नहीं होता है कि एस फॉर सिंगुलर वर्ब में, तो नाउन में एस लगाएं तो प्लूरल और वर्ब में एस लगाएं तो सिंगुलर। तो हम इतना तो कह सकते हैं कि साला नाउन में जब एस लगा रहे हैं तो ये प्लूरल बन रहा है, लेकिन वर्ब में एस लगा रहे हैं तो ये सिंगुलर बन रहा है। ये तो दोनों उल्टा काम कर रहा है। क्या कर रहे हैं? उल्टा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि नाउन जो है ना, नाउन इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एक बटा वर्ब। मतलब नाउन जो है वो वर्ब का उल्टा है, ऐसा तो लिख दिए, याद करने के लिए कुछ और भी कर देते। तो नाउन में एस लगा तो प्लूरल और वर्ब में एस लगा तो सिंगुलर, ये तो दोनों आपस में उल्टा है, तो उल्टा कर दिए। अब समझ में आ जाएगा कि उल्टा काहे लिखे थे। तो उल्टा इसलिए लिखे थे कि इसमें एस लगाए तो प्लूरल, इसमें एस लगाए तो सिंगुलर, इसलिए उल्टा लिख दिए थे। तो ये तो समझ में आ गया होगा। अब सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो भरत हमारा सिंगुलर है और तो वर्ब भी हमारा क्या होना चाहिए? सिंगुलर, एज फॉर सिंगुलर। तो अब समझ में आ गया होगा कि भरत के साथ इज क्यों लिखा हुआ है। आगे बढ़े, अ स्किलफुल, अ स्किलफुल अचीवर, यह लिखा हुआ अ स्किलफुल अचीवर। यहां दो वर्ड है, अ स्किलफुल अचीवर। अब ए जो है वो हमारा डिटर्मिनर है, इसके साथ एन भी रहता तो भी डिटर्मिनर होता, इसके साथ दा भी रहता तो भी डिटर्मिनर होता। इसके बाद अगर एक वर्ड होता ना तो वो नाउन होता है, लेकिन यहां अगर देखें तो एक वर्ड और दो वर्ड है, बाकी कॉमा के बाद दूसरा सेंटेंस स्टार्ट है, तो इसका दूसरा क्लाउज है, तो इसका मतलब दो वर्ड है। तो दो वर्ड होगा तो क्या होगा? तो पहला वाला तो नाउन है, दूसरा वाला अगर दो गो रहे ना तो पहला वाला एडजेक्टिव, दूसरा वाला नाउन। सवाल क्या दुए गो रहता है? नहीं, दो गो नहीं रहता है, तीन गो अगर रह जाए तो अब क्या करेंगे? तो तीन गो अगर रह जाए तो पहले का एडवर्ब, दूसर का एडजेक्टिव और तीसर का नाउन कह देंगे इसको, ठीक। तो अब पहल का एडवर्ब, दूसर का एडजेक्टिव और तीसर का नाउन है, लेकिन यहाँ तो दो ही वर्ड है। जब दो वर्ड है तो इसका मतलब ये वाला खेला चलेगा, और जब ये खेला चलेगा तो इसका मतलब ये अचीवर नाउन हो गया और ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, ठीक। तो नाउन क्या है? जिसमें हम प्लूरल बना सकते हैं वो हमारा नाउन है। जैसे बोर्ड टच कर रहे हैं, नाउन है। पेन प्लूरल बना सकते हैं, नाउन है। बोर्ड को प्लूरल बना सकते हैं, नाउन है। माइक को प्लूरल बना सकते हैं, नाउन है। और जो भी चीज जिसका प्लूरल बनेगा वो हमारा नाउन हो जाएगा। एडजेक्टिव क्या है? तो जो कैसा कैसी का जवाब दे देता है,
वो हमारा नाउन होता है, एडजेक्टिव होता है। जैसे और नहीं तो OUS ज्यादातर एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, FUL ज्यादातर एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव है, I से एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है, AN एंडिंग वर्ड ज्यादातर एडजेक्टिव है। ये होगा एडवर्ब। तो LY एंडिंग वर्ड आप याद रखें, 90% LY एंडिंग वर्ड क्या होता है ना, वो एडवर्ब होता है 90%। ठीक है, तो ये तो खेल समझ में आ गया होगा। अब ए कहाँ लगता है पता है, द लगता है जहां हम कोई चीज को निश्चित कर देते हैं, है ना, ऐसा। तो यहाँ लिखा अब दो वर्ड था, तो ए के बाद दो वर्ड था, ये हमारा एडजेक्टिव है और ये अचीवर है। चल कोई बात नहीं, आगे बढ़ते, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। सो ही हिट्स द नेल ऑन द हेड, मतलब भारत इज ए स्किलफुल अचीवर, सो ही हिट्स द नेल ऑन द लेग। अब यहां क्या लिख दिया है कि ही हिट्स द नेल। अब यहां अगर हम देखें तो ये मेरा फ्रेजल इडियम है, इडियम्स, ये हमारा इडियम है और इडियम गलत लिखा हुआ है, इसके लिए थोड़ा सा आपको इडियम का याद करना होगा। इडियम होता क्या है ना, इडियम जैसे एमबी बुक में दिया हुआ है पूरा, या फिर किसी भी बुक से आप याद कर सकते हैं, ब्लैक बुक है, नीति मैम का बुक है, किसी से याद कर सकते हैं। तो इसका सटीक जो इडियम होता है, हिट्स द नेल ऑन द हेड, सही समय पर सटीक चीज करना, सही समय पर सटीक चीज करना, उसको बोलते हैं हिट्स द नेल ऑन द हेड। तो इसमें ऑप्शन को हम छाट नहीं सकते हैं क्योंकि ये इडियम्स ही हैं और इडियम गलत लिखा हुआ है, यहाँ लेग नहीं होता है, क्योंकि हिट द नेल ऑन द, हिट्स द नेल ऑन द हेड ऐसे मारता है ना, सटीक चीज, सटीक समय पर सटीक चीज करना, क्या करे क्या करे, ऐसे मारता है ना, हिट द नेल ऑन द हेड मार रहे हैं ना, तो सटीक चीज करना। तो लेग पर मारते नहीं, शोल्डर, होल और टॉप नहीं करते, तो एक ही मेरा ऑप्शन होगा ए। अब सवाल तीन को ऑप्शन कैसे छाटे, तो ये थोड़ा सा याद करना होगा, ठीक है। बाकी उम्मीद करते हैं कि ये ग्रामर सीखे होंगे आप पहला क्वेश्चन में। सेकंड चलते हैं, आई हैव बीन इन चेन्नई, मैं चेन्नई में रह रहा हूं, आई हैव बीन इन चेन्नई। अब यहाँ हैव बीन आ गया, इसका मतलब जो टेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, मतलब लंबे वाला है ना, सिंस और फोर लगता है उसमें चल रहा है। तो आई के साथ क्या लगता है, हैव, ठीक है। आई हैव बीन इन चेन्नई सिंस अ वीक, कब से रह रहे हैं, एक सप्ताह से, कब से, एक सप्ताह से। जब भी ना थोड़ा सा, ये तो थोड़ा आसान है इसलिए कि जब टाइम ड्यूरेशन दिया हो ना, तो एक होता है सिंस जिसमें टाइम ड्यूरेशन नहीं दिया हो, और एक होता है फोर जिसमें टाइम ड्यूरेशन दिया हो। तो जिसमें टाइम ड्यूरेशन दिया लेते हैं तो लिखा है अ वीक, तो इसका मतलब टाइम ड्यूरेशन है, और जब टाइम ड्यूरेशन है तो यहाँ सिंस ना होकर के क्या होगा, फोर। अच्छा, कभी भी अगर ये ना समझ में आए कि टाइम ड्यूरेशन क्या होता है निश्चित समय, तो आप एक ही बात याद रखें, हम अभी पढ़ा रहे हैं, कोई अचानक से वीडियो में घुस गया, बोले अरे इस क्या पढ़ा रहे हैं, तो हम जैसे वो आ रहा था हम बोले कि चलो लिखो, एक तरफ लिखो, हम बताते हैं अंतर, एक तरफ लिखो सिंस, एक तरफ लिखो फोर, एक तरफ सिंस, पहले बोलेंगे लिखो फोर, तो कोई भी अगर नया आदमी आएगा तो थोड़ी जानेगा हम टेंस पढ़ा रहे तो वो लिखेगा फोर, फिर लिखेगा, जब बोलेंगे सिंस तब लिखेगा सिंस, तब बोलेगा ये साला सिंस फोर का कहानी है, तब इस फोर को हटा करके करेगा फोर। अच्छा, जब ये फोर है तो ये फोर क्या है, नंबर, फोर क्या, नंबर। तो याद रखना है नंबर वाले में हमेशा फोर लगता है और बिना नंबर वाले में क्या लगता है, सिंस। नंबर वाले में फोर, बिना नंबर वालों में सिंस। थोड़ा सा एक एक्सेप्शन याद रखिएगा, ईस्वी तारीख बजे, ईस्वी तारीख बजे, जैसे ओ क्लॉक ये सब आता ना, ईस्वी जैसे 2001 ईस्वी, तारीख यानी कि 2 जनवरी, और बजे यानी कि 2 o'clock या फिर 2 बजे, जो भी है। तो ये खाली ये भी नंबर है, लेकिन ये एक्सेप्शन में आता है, अगर ईस्वी तारीख बजे आया ना तो छोड़ देना, फोर नहीं लगाना, उसमें सिंस लगाना। तो याद रखिएगा कि फोर कहाँ लगेगा, नंबर वाले में, खाली ईस्वी तारीख बजे नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोले 2 वीक, 2 वीक, तो इसका मतलब क्या होगा, 4 2 वीक, 4 वीक। आ वीक है, इसका मतलब क्या, नंबर नहीं बता रहा है, अरे एक सप्ताह तो बता रहा है, नंबर बता रहा है, इसलिए 4 आ वीक। नहीं रहता तो सिंस, 2 सप्ताह से अगर 2 बोल दिए, 2 वीक तो लिखा था 4, है ना, लंबे समय से रहा तो अलग बात है। तो यहाँ ईस्वी तारीख बजे छोड़ देना है। जैसे हम अगर लिखें कि 2003 ईस्वी से, 2003 से, तो ये तो नंबर है तो 4 नहीं लगाना, क्योंकि ये तो ईस्वी बता रहा है, और जब ईस्वी बता रहा है तो फिर सिंस करेंगे। हम लिखे 2 जनवरी से, तो ये तारीख, नंबर ये है लेकिन तारीख बता रहा है पूरा, इसलिए सिंस होगा। तो ईस्वी तारीख बजे खाली छोड़ देना है, बाकी सब नंबर वालों में क्या लगना है, 4। तो आविक है, ये 4 को बता रहा है, और 4 है तो नंबर, एक सप्ताह है, नंबर है तो 4 लगा देंगे। आगे देखते हैं, बट आई एम प्लानिंग, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं। बट क्या है, बट जो है वो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, दो सेंटेंस को जोड़ता है, एक तरफ पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, और दूसरा अगर पॉजिटिव तो पहला का नेगेटिव।
तो वो चेन्नई में रह रहा है, लेकिन आई एम प्लानिंग, लेकिन अब प्लानिंग कर रहे हैं टू रिटर्न नाउ, कि हम वापस आ जाए। ठीक, तो इसलिए बट है कि वहां तो चेन्नई में तो रह रहा है, लेकिन अब बोल रहा है कि हम चेन्नई छोड़ेंगे, तो नेगेटिव हो गया ना, ये पॉजिटिव था चेन्नई में रह रहा है, अब वो प्लान कर रहा है कि नहीं रहना है यहाँ। आई एम प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं। अब टू क्या है हमारा, इन्फिनेटिव। टू के बाद क्या आता है, वर्ब का पहला फॉर्म। तो टू के बाद जब वर्ब का पहला फॉर्म है तो टू रिटर्न नाउ, अब वो वापस आएगा, तो टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म है, तो यहाँ सिंस की जगह क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया पहला। आगे बढ़ते हैं। डिस्पाइट, सबसे पहले जब डिस्पाइट आया तो डिस्पाइट का मतलब ही समझते हैं। एक होता है डिस्पाइट, थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं इसको, लंबा लिख। एक होता है डिस्पाइट, एक होता है इन स्पाइट ऑफ। ये अलग अलग होता है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है। और एक होता है नॉट विथ स्टैंडिंग। सेंसर 4 का रूल डाला हुआ है, अगर आपको लगता है तकलीफ तो वहां जाकर के देख सकते हैं, वीडियो के लिंक में, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेंगे। ये तीनों का मतलब होता है के बावजूद, के बावजूद, तीनों का मतलब के बावजूद। तो एसएससी क्या करता है, डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा के दे देगा, जो कि गलत होता है, क्योंकि डिस्पाइट बराबर इन स्पाइट ऑफ बराबर नॉट विथ स्टैंडिंग, मतलब सबका मतलब के बावजूद है, ठीक है। तो डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, और नॉट विथ स्टैंडिंग के बावजूद। तो यहाँ है के बावजूद, अगर ऑफ रहता तो गलत हो जाता। डिस्पाइट बीइंग हिज कंपटीटर, अब यहां लिखा है डिस्पाइट बीइंग हिज कंपटीटर। डिस्पाइट हिज बीइंग हिज कंपटीटर, हिज क्या है हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव, और एक होता है पॉजिटिव प्रोनाउन। तो हिज हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और हिज हमारा पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। सवाल कि हम फिर कैसे जानेंगे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, हम इसको पॉजिटिव प्रोनाउन भी तो कर सकते हैं। कहाँ गली पे इसको, यह अच्छा हिज, तो हिज पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है और हिज पॉजिटिव प्रोनाउन भी है। तो फिर कैसे जानेंगे कि ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, तो हम इसलिए जानेंगे ना कि पॉजिटिव अगर एडजेक्टिव रहे, जैसे आवर हो गया, योर हो गया, ये सब है। अगर आवर्स है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है, अगर योर्स है तो ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो ठीक है कि ये लोग तो पहचान रहे हैं, आवर है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव, आवर्स है तो पॉजिटिव प्रोनाउन है, योर है तो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, योर्स एस लगा तो पॉजिटिव। लेकिन इसको कैसे पहचानेंगे, तो आप याद रखें कि पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, ऐसे याद रखते। तो यहाँ हिज कंपटीटर है, ये नाउन है, इसीलिए हम समझे कि ये क्या है, हमारा पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो डिस्पाइट बीइंग हिज कंपटीटर, उसके कंपटीटर होने के नाते या फिर होने के बावजूद, जॉन वाज जेनरस एंड फॉरगिविंग, मतलब जॉन जो है वो बहुत ही जेनरस था, दयालु था, है ना, उदार था। किस लिए, इन डिफीट, हराने में, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड हिज अपोनेंट ऑन हिज वेल डिजर्व विक्ट्री, जो वो डिजर्व करता था विक्ट्री, मतलब जीत में, उसको क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया। अब यहां बोला है क्वेश्चन कि हम जो वर्ड लिखे हैं उसका आप सिनोनिम ढूंढ करके दें। तो जेनरस एंड फॉरगिविंग मतलब उदार और दानशील जैसा वर्ड आता है, तो उसका मीनिंग अगर देखें तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों को परोपकार करे, दूसरों को हेल्प करने वाला परोपकारी। लेकिन यहाँ है उदार, जो दिल से उदार हो, अच्छा हो, है ना। भले मेरा कंपटीटर है, लड़ने का टाइम पूरा मारा पीटी खूब किया WWE में, जब वो जीत गया फिर भी उसका तारीफ कर रहे हैं, बहुत अच्छा लड़ा, भले हार गए, वो उदार होता है। फेंट हार्टेड मतलब होता है डर का पोक, डरपोक। ठीक, वेनोमस का मतलब होता है जहरीला, विषैला, जहर बोल सकते हैं इसको, है ना, जहरीला, विषैला। और मैग्निमस का मतलब होता है उदार। तो आपको समझ में आ गया, अगर मीनिंग पता हो तो आंसर होगा बी नंबर, कि वो क्या है, बहुत उदार है जॉन। तो इसमें वर्ड मीनिंग भी पूछ लिया। अब आगे बढ़े। पीटर, अब पीटर हमारा क्या है, सिंगुलर, एक है तो सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो वर्ब में एस लगता है तब सिंगुलर होता है। तो पीटर वाज, यहां तक सही है। पीटर वाज ब्राउट इन द पेनाल्टी एरिया, मतलब पेनाल्टी एरिया में उसे क्या किया गया, देखते क्या किया गया। तो वाज ब्राउट डाउन ऑफ द, वाज ब्राउट ऑफ द, वाज ब्राउट ऑन द, और वाज ब्राउट डाउन इन द। अब ये ढूंढना है कि इसमें क्या हुआ। तो पीटर वाज ब्राउट इन द पेनाल्टी एरिया, यहां बोला गया है कि पीटर को क्या किया गया है, पेनाल्टी एरिया में बेइज्जती किया गया, इंसल्ट किया गया। अब इंसल्ट किया गया ना, थोड़ा सा याद रखना होगा कि इसका इडियम्स क्या होता है, बोले याद करने वाला ज्यादा दे देता है। तो अब देखते हैं क्या होता है।
तो इंसल्ट करना का मीनिंग होता है ब्रिंग डाउन इन, कहां लिख दे, यही लिख देते हैं। ब्रिंग डाउन इन का मतलब होता है इंसल्ट करना, ब्रिंग डाउन इन, इसका मतलब होता है इंसल्ट करना। ये छागर जैसा राइटिंग है मेरा, इंसल्ट करना, ठीक है। ब्रिंग डाउन इन का मतलब होता है इंसल्ट करना। तो पीटर वाज तो ब्रिंग डाउन इन है। अब सवाल कि यहाँ हाँ तो उसको बेइज्जती किया गया है, इसका मतलब सेंटेंस तो पैसिव में होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ वाज है और वर्ब का तीसरा फॉर्म सही है। तो इसका मतलब ब्रिंग डाउन नहीं है तो खाली वही ढूंढना नहीं, अरे सेंटेंस पैसिव में तो ब्रिंग का ब्राउट कर देते हैं, तो ये गलत हो गया ब्रिंग डाउन ऑफ, क्योंकि इसका मतलब तो नहीं होता है मीनिंग बेइज्जती करने का। तो पहला गलत। वाज ब्राउट ऑफ द गलत, क्योंकि हमको देखिए फ्रेजल है, इडियम्स है ना, ये फ्रेजल वर्ब है, तो इसका मतलब उसको ही ढूंढना होगा, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन फिट नहीं होगा। तो इसका आंसर मात्र एक ही होगा और वो है लास्ट का डी नंबर, वाज ब्राउट डाउन इन, मतलब ब्रिंग डाउन इन मतलब बेइज्जती करना। कहां पर बेइज्जती किया गया उसे? पेनाल्टी एरिया में। ही विल बी लुकिंग, सबसे पहले हूं में गलत लिख दिया, ही विल बी लुकिंग, क्योंकि हम जानते हैं सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। विषय यही कि मॉडल के बाद अगर बी रहा तो उसके साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। आपका आज्ञाकारी छात्र ये कहेगा हम एक्टिव वॉइस में हैं और ये कहेगा कि हम पैसिव वॉइस में हैं। तो कुछ भी मॉडल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, मॉडल के बाद बी है, मॉडल के बाद अगर बी रहे तो वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है। यहाँ लुकिंग शकरकंदी फालतू दे दिया इसका मतलब, तो इसका मतलब ये गलत होगा और ये गलत है तो इसका मतलब सुधारना है। और जब इसको सुधारना है आगे देखते हैं क्या होगा। ही वॉज लुकिंग, वो देख रहा था, देख लेते हैं क्या होगा। अगर हम आगे पढ़ें, ही विल बी लुकिंग एज इफ, मानो कि ही हैज नॉट स्लेप्ट, वो ऐसा देखा जैसे कुछ सुता नहीं है अभी तक। अब इस देखते थोड़ा सा ही और हैज है, हैज हमारा प्रेजेंट को बताता है और जब ये प्रेजेंट को बता रहा है तो फिर सबसे पहले बात ये ऑप्शन हम काटेंगे क्योंकि पास्ट हमको तो करना ही नहीं है, क्योंकि आगे सेंटेंस प्रेजेंट में लिखे लेते, तो प्रेजेंट में लिखेंगे। अब ऐसा थोड़ी कि कोई कहानी अगर हम पीछे से स्टार्ट किए, एक राजा था और एक रानी है, ऐसा तो नहीं करेंगे। एक राजा था एक रानी थी, 2 नंबर के खत्म कहानी थी। तो ये ही वॉज लुकिंग पास्ट में तो खत्म हो गया। मेरे पास ये बचा, ये बचा, ये बचा, और ये भी काट देंगे हम क्योंकि विल बी के बाद क्या लगता है वर्ब का तीसरा फॉर्म। यहां लुक खाली दे दिया वर्ब का पहला, तो लुक खाली ताके, ये तो गलत हो गया। फिर मेरे पास दो ऑप्शन बचा, एक ही लुक्स और एक ही हैज लुक। अगर हम थोड़ा यहां देखें हैज को, तो हम जानते हैं एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब मेन वर्ब कोई और होगा, तो यहां लुक मेन वर्ब है और हैज एच जो है वो लिंकिंग वर्ब है। एच का मतलब होता है आप हैव, हैज और हैड, ये तीनों के साथ वर्ब का तीसरा फॉर्म आता है, एक वो गेट भी होता है। लेकिन ये चारों जब लिंकिंग वर्ब के रूप में आता है, मेन वर्ब कोई और होना चाहिए। तो मेन वर्ब कौन है? जैसे लुक मेन वर्ब है तो इसके सहायता करने के लिए आया हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, तो वर्ब का तीसरा फॉर्म एच के साथ हमेशा लगता है, जो कि है नहीं, तो यह भीतरे भेज देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं। हम मीनिंग जाने या ना जाने, इसका मतलब आंसर मिलेगा, तो आंसर क्या होगा? ए नंबर। अब सवाल ए सही है कि नहीं? ही हमारा सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, एस फॉर सिंगुलर, तो वर्ब में एस लगल है, इसका मतलब सही है पहल का, है ना ढोंग। तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। महेश का, महेश के साथ एपोस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब महेश का, तब तो बोलते हैं माय फादर्स नेम, मेरे बाप का नाम फलना है। महेश का जो एटीट्यूड है वो अनॉयड मी मुझे नाराज किया। एंड आई बिलीव इन टू, और मैंने उसे क्या किया? देख लेते हैं। ये भी फ्रेजल वर्ब है, इसको भी याद रखना होगा। आप याद रखें, ब्लो अप का मतलब होता है इग्नोर करना। ब्लो अप मतलब क्या होता है? इग्नोर करना। ब्लॉप का मतलब होता है इग्नोर करना। तो महेश का एटीट्यूड मुझे नाराज किया और हम उसको देख करके क्या किए? इग्नोर किए। तो अनॉयड मी, मुझे नाराज किया, ये तक सही है। एंड आई बिलीव इनटू, ये गलत है, क्योंकि जब बिलीव मतलब हमको वो क्या भैया, महेश का जो एटीट्यूड है हमको नाराज किया और हम उसे क्या किए? जब नाराज किया देखे बेकार है तो हम उसको इग्नोर कर दिए। तो इग्नोर कर दिए, इसका मतलब ब्लो के साथ हमको क्या चाहिए? अब चाहिए, तो ब्लो ओवर खत्म, ब्लो ऑफ खत्म, ब्लो ऑफ खत्म, तो बचा एक ब्ली, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें 3 या 4 क्वेश्चन है। अच्छा एक और है, एक और 3 या 4 क्वेश्चन ऐसा था जो केवल वेस्ट था किस पर? फ्रेजल वर्ब पर, इडियम्स पर, तो ये याद रखना होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हालांकि ग्रामर हम सब क्वेश्चन का बताते चल रहे हैं, कहां कौन कैसे यूज हुआ।
आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता, ही कैन डांस, कि वो डांस कर सकता है, एज वेलेस्ट एलेना, जैसे कि एलेना की है। इसमें हमको लगता है यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यह गलत लिखल है, यही इंप्रूवमेंट होगा। वेलेस्ट तो को वर्डे नहीं है, वेलेस्ट है ना, एज वेलेस्ट को वर्डे नहीं है, क्योंकि वेलेस्ट है कोई सुपरलेटिव डिग्री नहीं था, यही होना चाहिए एक बार। अच्छा चल, यही होगा। आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता। सबसे पहले अगर देखें कि हम नहीं जा मतलब आई डोंट थिंक, हम नहीं सोचते हैं इसके बारे में कि ही कैन डांस एज वेल एज एलेना, जैसा एलेना किए वैसा ये किया होगा, हमको नहीं लगता कि वैसा कर सकता है। हम बोले वेलेस्ट कोई वर्ड नहीं है, एज वेलेस्ट साथे है ना, यहाँ भी सेंटेंस इंप्रूव, तो वो किस लिए हम जाने कि एज है, क्योंकि यहाँ भी दिया है एज वेल, मतलब इसका मतलब कि एज को भी चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन देख करके वहां कर दिए। तो आई डोंट थिंक ही कैन डांस एज वेलेस्ट एलेना, तो वेलेस्ट तो कोई वर्ड होता नहीं है, जब अभी बताएं तो पहला कट गया, ठीक। और अगर यहाँ और सबसे पहले वेलर जो है ना, वेलर देन, ये भी खत्म, क्योंकि वेलर देन वर्ड नहीं है, वेलर होता नहीं है, और जब वेलर नहीं होता तो ये भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ वेलर ही कंपैरेटिव डिग्री में ही देन का प्रयोग होता है। मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, और वो है सी नंबर, और सी नंबर का मतलब होता है जैसा, मतलब जैसा, यानी कि हम नहीं सोच सकते कि जैसा एलेना डांस की वो ये कर सकता है। तो हम ऑप्शन कैसे काटे, वेलेस्ट कोई वर्ड नहीं होता है, जब यहाँ गलत है तो यो वेलेस्ट गलत है, और वेलर देन कोई कंपैरेटिव है ही नहीं वेलर, ये फालतू मतलब ऐसे होता है ना, रेड हेरिंग दिया, रेड हेरिंग का मतलब मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा खाली दे दिया। तो और देन का प्रयोग तब करते हैं जब हमको कंपैरेटिव का तुलना किया हो, और वेलर कोई वर्ड नहीं है तो फिर वेलर भी लिखेंगे तब भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। तो मेरे पास बचा एज वेल एज, है ना, जैसा एलेना की वैसा ये कर नहीं सकता है, मुझे लगता है। तो आप देखिए ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, हालांकि ग्रामर तो इसमें पूरा भर भर के यूज है। तो हम बताएं कि कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा। बस खाली ऑप्शन वो नहीं बताएं जो फ्रेजल वर्ब और इडियम्स का था, क्योंकि वो तो याद करने वाला चीज है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सेशन ठीक लगा होगा। अब फिर आप लोग सोचिएगा कि नहीं, हिट्स द नेल ऑन द हेड का मतलब तो होता है, इसका मतलब भी कुछ होता होगा ना, नहीं कुछ नहीं होता है इसका मतलब। जब जिसकी लाठी उसकी भैंस है तो कैसे कह सकते हैं जिसका गाय उसका भैंस, जिसका काड़ा उसका दूध, ऐसा तो नहीं कर सकते। तो जो है मुहावरा वो है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।